मॉर्निंग एवरीवन। आज जो हम कंटिन्यू करेंगे, लास्ट आपके वीडियो में स्टार्ट किए थे स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोएल्केन। उसमें आपको बताया था कि दो तरह के आपकी स्टेबिलिटी को साइक्लोएल्केन की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए दो आपको मेथड बताए गए थे। एक आपके साइंटिस्ट एडोल्फ बेयर थे जिन्होंने एक्सप्लेन किया था, उसको बोला था बेयर स्ट्रेन थ्योरी के नाम से बोला जाता है। दूसरे आपका है थ्योरी ऑफ स्टेनलेस थ्योरी, आपका थ्योरी ऑफ स्टेनलेस रिंग आपका बोला जाता है। इसमें दो आपके थ्योरीज आते हैं, सेचमोर एंड कोल्सन मॉफिट आपके आते हैं। तो रिंग आपका जब बेयर स्ट्रेन थ्योरी था आपको बता दिए थे, उसकी लिमिटेशंस क्या था आपका उसी के कारण ये जो थ्योरी आपको प्रपोज की गई थी, उसकी लिमिटेशंस पहला क्या था कि वो एंगल आपको बताते थे कि रिंग के अंदर क्या होता है, एक स्ट्रेन होती है, खिंचाव होता है, जिससे रिंग की स्टेबिलिटी क्या होती है, थोड़ी सी डिक्रीज होती है। और वो निकालते एक फॉर्मूले से एंगल स्ट्रेन इजकल टू हाफ ब्रैकेट में जो नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल की होती है वैल्यू 109.5 डिग्री माइनस जिस साइक्लोएल्केन में आपकी एंगल स्ट्रेन निकालनी है उसमें कितना एंगल है कार्बन के बीच में, उसको रखना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो जब उन्होंने इसके मेथड से कैलकुलेट किया था तो देखा था जो साइक्लोहेक्सेन और उसके ऊपर जितने आपके साइक्लोएल्केन्स है, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेप्टेन, साइक्लोऑक्टेन, उनमें आपकी वैल्यू जो आ रही थी वो नेगेटिव में आ रही थी। इसका मतलब क्या हो गया, उसके लिए उन्होंने क्या प्रपोज किया था कि नेगेटिव वैल्यू का मतलब जो आपकी कार्बन कार्बन के बीच में आपका होगा उस रिंग को क्या ऐसे वाइडन करना पड़ेगा, चौड़ा करना पड़ेगा, जिससे क्या उनके बीच में रिपल्सन कम हो। और इसके कारण उन्होंने प्रपोज किया था कि साइक्लो आपका हेक्सेन या उससे जो हायर मेंबर आपके साइक्लोएल्केन्स होते हैं, साइक्लोहेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, ये इनकी एग्जिस्टेंस बहुत मुश्किल है। होगी भी तो कुछ हार्श कंडीशंस में हो पाएगी, कुछ कंडीशंस आपको नॉर्मल कंडीशंस में नहीं हो पाती हैं। इस चीज़ को उन्होंने आपका क्या नाम है प्रपोज किया था और ये उनकी लिमिटेशंस थी सबसे बड़ी। लेकिन ये देखा गया कि साइक्लोहेक्सेन जो मॉलिक्यूल्स हैं, देखा जाता है कि साइक्लोएल्केन्स बहुत ईजिली नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर क्या होता है आपके एग्जिस्ट करते हैं। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ, तो उसी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले आपका थ्योरी आता है सेचमोर थ्योरी। 1918 में दो साइंटिस्ट थे सेचमोर थ्योरी, उन्होंने जो प्रपोज किया था मोस्टली साइक्लोहेक्सेन और उससे ऊपर जो साइक्लोएल्केन है उनकी स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए ये थ्योरी उन्होंने प्रपोज किया था। उन्होंने क्या बोला था कि जितने भी हायर साइक्लोएल्केन होते हैं, साइक्लोहेक्सेन से एबव जितने मेंबर होते हैं वो एक प्लेन में नहीं होते हैं। जैसे आपका बेयर ने क्या आपका एज्यूम किया था कि जितने आपके रिंग एटम्स होते हैं, मतलब आपका साइक्लोहेक्सेन में, साइक्लोएल्केन आपका एल्केन में जो भी है, प्रोपेन हो, ब्यूटेन हो या आपका पेंटेन हो, तो जितने भी कार्बन एटम है, मतलब आपका जो ये साइक्लो जैसे प्रोपेन है, ये साइक्लोब्यूटेन है, तो ये जो कार्बन है, ये कार्बन कार्बन एटम है, ये सब के सब एक ही प्लेन में लाया करते हैं, एक साथ लाया करते हैं एक प्लेन में। तो इससे क्या था, इनके बीच में बहुत ज़्यादा आपकी रिपल्सन थी। जो इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड बनाने में, कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड बनाने में जो इन्वॉल्व थे वो बहुत नज़दीक थे, जिससे उनके बीच में क्या था, रिपल्सन था। और वही रिपल्सन क्या रहा था, आपको मॉलिक्यूल को अनस्टेबल कर रहा था। उसी चीज़ को उन्होंने नाम दिया था एंगल स्ट्रेन दिया था। तो उन्होंने ये अज्यूम किया था। इन्होंने क्या बोला कि ऐसा नहीं है, जितने भी कार्बन एटम्स आपके कार्बन इसमें रिंग में प्रेजेंट है, दे आर नॉट प्रेजेंट इन ए सिंगल प्लेन। वो एक प्लेन में नहीं है, कुछ आपके एक प्लेन में है, कुछ अबव है, कुछ आपके बिलो है। तो इससे क्या हो गया कि जो आपकी डिस्टेंस है बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स जो आपके बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व है, उनके बीच में अपने आप क्या हो गई, बढ़ गई। तो डिस्टेंस जब बढ़ गया तो रिपल्सन अपने आप क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। और साथ में जो नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल था आपका 109.5 डिग्री, इसमें कोई चेंजेस नहीं रहा। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े रहेंगे, उनके बीच में जो बॉन्ड एंगल आपका इतना ही रहेगा, 109.5 डिग्री ही रहेगा। और जो स्ट्रेन है, मीन्स जो खिंचाव है, वो एकदम जीरो हो जा रही थी। मीन्स उस रिंग में कोई भी स्ट्रेन आपका प्रेजेंट नहीं था। ये चीज़ उन्होंने आपका सेचमोर ने इन्होंने प्रपोज किया था, वहीं यहाँ मैंने आपको लिखा हुआ। फिर उन्होंने बताया कि जो एक्चुअल में जितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, उन्होंने बोला था बेयर ने कि जो साइक्लोएल्केन्स होते हैं दे एग्जिस्ट इन 2D, 2 डायमेंशन में एग्जिस्ट करते हैं। इन्होंने बोला नहीं, 2D में नहीं, ये 3D आपका आपका 3 डायमेंशनल जो होते हैं उसमें एग्जिस्ट करते हैं। और यही रीज़न है कि उनके बीच में डिस्टेंस आपका क्या होता है, डिफर हो जाता है, चेंज बढ़ जाती है। तो उन्होंने बोला साइक्लोहेक्सेन जो होते हैं या साइक्लोहेक्सेन से अबव 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, एक चेयर फॉर्म, एक आपका बोट फॉर्म। ये 2 फॉर्म में ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करते हैं। चेयर फॉर्म आपका ये रहा, जैसे चेयर होती है ना, देखिए एक प्लेन में ये हो गया, एक प्लेन अबव द प्लेन ये हो गया, और दूसरा आपका बिलो द प्लेन ऐसे। ये मॉलिक्यूल ऐसे एग्जिस्ट करते हैं, इस टाइप के एग्जिस्ट करते हैं मॉलिक्यूल। ये आपका चेयर फॉर्म हो गया।
तो ये एक कार्बन हो गया, ये दूसरा कार्बन हो गया, इसी के बगल में यहाँ पर 2 और कार्बन रहते हैं, ये आपका 4 हो गया, ये 5वां हो गया, और जो नीचे आपका रहेगा ये वाला, ये छठा, ये इस तरह एग्जिस्ट करते हैं। तो ये चेयर फॉर्म की जो चेयर होती है, तो इससे क्या होगा, देखिए 3 डायमेंशन में हो गया, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन में आपका हो गया। एंड देन उसके अलावा जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो कार्बन एटम्स हैं, इनके बीच में क्या डिफरेंस भी बहुत ज़्यादा हो जा रही है, जिससे रिपल्सन क्या होता है, अपने आप डिक्रीज होता है। तो एक फॉर्म उन्होंने ये दिया था, ये था चेयर फॉर्म। बोर्ड फॉर्म उन्होंने ऐसे दिया था, ऐसे एग्जिस्ट करते हैं 2, या मतलब ये 2 ऐसे रहेंगे, इनके बीच में डिस्टेंस रहेगा ऐसे, ये आपका ऐसे रहेगा। तो ये भी आपके 2 अलग अलग फॉर्म में क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। ये प्रपोज किया था सेच और मोर ने कि जो साइक्लोहेक्सेन होते हैं 2 फॉर्म एग्जिस्ट करते हैं, चेयर फॉर्म एंड आपका बोर्ड फॉर्म। चेयर फॉर्म में क्या होता है, जो ये 6, ये देखिए चेयर फॉर्म में कार्बन नंबर 1, 2, 4 एंड 5 मीन्स जो ऐसे रहेंगे इस वाले प्लेन में, ये एक प्लेन में रहते हैं। तो 4 कार्बन आपके जो रहते हैं एक प्लेन में रहते हैं। कार्बन 1, 2, 4, 5 एक प्लेन में रहते हैं। कार्बन नंबर ऊपर जैसे 6 रहेगा ये वाला, ये अबव द प्लेन रहता है। कार्बन नंबर जो 3 है ये आपका बिलो द प्लेन है। तो इससे क्या होगा, इनके बीच में रिपल्सन एकदम आपका क्या हो गया, मिनिमम हो गया, क्योंकि डिस्टेंस मैक्सिमम हो गया। बॉन्ड जो एंगल बनाते हैं सिंस सिंगल बॉन्ड ही बनाएंगे, sp3 हाइब्रिडाइजेशन में रहते हैं, तो इनका जो बॉन्ड एंगल रहता है वो 109 ही रहता है, इसमें कोई आपके चेंज नहीं आते हैं, एज उन्होंने प्रपोज किया था आपका क्या नाम है, बेयर ने। तो ये पहला फॉर्म हो गया। उसी तरह जो बोर्ड फॉर्म रहता है आपका, बोर्ड फॉर्म में भी 2 आपके होते हैं, जो आपके ये कार्बन 1, 2, 4, 5 ये एक प्लेन में लाई करते हैं, और कार्बन 5 एंड 6 जो होता है आपका 3 एंड 6 होता है, ये जो एबव ये एक प्लेन में लाई करते हैं, 1, 2 और ये 4 आपके एक प्लेन में लाई करते हैं। तो इससे क्या होता है, इनकी थोड़ी सी डिस्टेंस आपकी एज कम्पेयर टू चेयर फॉर्म की इसकी स्टेबिलिटी कम होती है, क्योंकि इसमें 3 डायमेंशन में है, मतलब एक प्लेन में है, दूसरा एबव है, तीसरा आपका बिलो है। इसमें क्या है, 2 ही प्लेन में आप एग्जिस्ट कर रहे हैं, एक आपके एक प्लेन में है, 4 एटम एक प्लेन में है, 2 एटम एक प्लेन में है, लेकिन उनके बीच में थोड़ी सी डिस्टेंस बढ़ जाती है। तो ये बोर्ड फॉर्म आपको बोला। तो ये 2 फॉर्म में आपके साइक्लोहेक्सेन्स एग्जिस्ट करते हैं। नॉर्मल कंडीशंस में आपका जो चेयर फॉर्म होता है दैट इज मोर स्टेबल देन द बोर्ड फॉर्म, और नॉर्मली जब साइक्लोहेक्सेन एग्जिस्ट करेगा तो उस केस में चेयर फॉर्म की आपकी मोस्टली चेयर फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है, बोर्ड फॉर्म में बहुत कम, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो कार्बन 3 एंड कार्बन 6 है इसके बीच में थोड़ी सी डिस्टेंस कम हो जाती है, जिससे थोड़ा सा रिपल्सन होता है। रिपल्सन होता है तो इनकी स्टेबिलिटी थोड़ी आपकी डिक्रीज हो जाती है। यही रीज़न है बोर्ड फॉर्म की स्टेबिलिटी चेयर से कम है, और मोस्टली साइक्लोहेक्सेन इस चेयर फॉर्म में क्या करता है, आपका एग्जिस्ट करता है। तो यही है सेच मोर थ्योरी आपका था, जो इन्होंने मोस्टली एक्सप्लेन किया था साइक्लोहेक्सेन, और उससे जो एबव आपके मॉलिक्यूल होते हैं, आपका ऑक्टेन हो गया, हेप्टेन हो गया, नोनेन हो गया, उनकी स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए इन्होंने प्रपोज किया था। बेयर ने क्या बोला था, बेयर ने जो कैलकुलेट किया था एंगल स्ट्रेन, उसके अनुसार निगेटिव वैल्यू इनकी आ रही थी। उन्होंने बोला था कि ये मॉलिक्यूल सब आपके एग्जिस्ट नहीं करते हैं, आपके क्या है मुश्किल, इनकी एग्जिस्टेंस थोड़ी सी मुश्किल होती है, ये एग्जिस्ट नहीं कर सकते क्योंकि इनकी एंगल स्ट्रेन माइनस में आपके आती है। तो ये आपका सेच मोर थ्योरी। इसके बाद दूसरी जो कुल्सन मॉफिट उन्होंने मोस्टली एक्सप्लेन किया था, आपका प्रपोज किया था, जो साइक्लोप्रोपेन है उसमें आपको उस चीज़ को साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन इस टाइप के मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने उस थ्योरी को आपका प्रपोज किया था। अब उसको हम देखेंगे सेट आपका कुल्सन एंड मॉफिट थ्योरी। अब दूसरा जो आपका थ्योरी है, थ्योरी ऑफ स्टेनलेस रिंग के जो स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोएल्केन है, उसमें है कुल्सन एंड मॉफिट्स मॉडिफिकेशन। अभी हमने देखा आपका जो सेच एंड मोर थे, उन्होंने आपका प्रपोज किया था दूसरी थ्योरी, और उन्होंने दिया था आपका मोस्टली जो साइक्लोहेक्सेन और उससे जो आपका अबव साइक्लोएल्केन्स होते हैं, ऑक्टेन, हेप्टेन, नोनेन, उनकी स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने इसको प्रपोज किया था। सेकेंड है इसमें कुल्सन एंड मॉफिट्स, ये 2 साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको मॉडिफाई किया था। उन्होंने क्या किया था, एक्चुअल में जब बेयर स्ट्रेन थ्योरी थी, बेयर ने जो आपकी स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोएल्केन को एक्सप्लेन करने की जो थ्योरी दी थी, और जो बॉन्डिंग एंगल स्ट्रेन की जो आपका कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया था, उसी में थोड़ा सा उन्होंने मॉडिफाई किया था। इन्होंने क्या किया था, जो आपकी आप पढ़ते हैं जितने भी कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं, कोवलेंट बॉन्ड आपका बनते हैं, उसके लिए एक्सप्लेन करने के लिए MOT थ्योरी, मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, इन्होंने अपने स्टेबिलिटी को, साइक्लोएल्केन की स्टेबिलिटी को, खासकर उन्होंने साइक्लोप्रोपेन को लेकर इन्होंने कुल्सन मॉफिट ने प्रपोज किया था। उसकी बॉन्ड की फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करने के लिए MOT थ्योरी, मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, इसके हेल्प से उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया था।
MOT होते क्या है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, मतलब जब आपके दो या दो से ज़्यादा एटम्स कंबाइन करके मॉलिक्यूल्स बनाते हैं तो उस समय जो आपकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं उनकी कैसे फॉर्मेशन होती है, उसी को एक्सप्लेन करने के लिए थ्योरी आपको दी गई है। इसमें क्या होता है, जब आपके दो मॉलिक्यूल्स कंबाइन करते हैं तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है जब आपके आमने सामने कोई भी आपका एटम्स हो, उनके जो आपके आमने सामने, जितना आमने सामने से ग्रेटर ओवरलैप होगा, मीन्स आपसे तो ये जैसे ये बॉन्ड है, एक ऐसे ओवरलैप होगा और एक ही आमने सामने, तो जितना ज़्यादा एक्सटेंट होगा ओवरलैप की उतनी ही ज़्यादा, ओवरलैप के एक्सटेंट का मतलब जो इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व हो रहे हैं वो एक दूसरे के न्यूक्लियस के उतने नज़दीक जाएंगे, जितना ज़्यादा नज़दीक जाएंगे उतनी ज़्यादा उनकी क्या होती है, आपकी स्ट्रॉन्ग आपका अट्रैक्शन फोर्स होता है, तो बॉन्ड उतना ही स्ट्रॉन्ग होता है। जितनी कम ओवरलैप होगी एक्सटेंट, मीन्स उतने थोड़ा सा नज़दीक नहीं जाएंगे, थोड़ा सा दूर रहेंगे, तो दूर रहेंगे तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में उतनी ही कम आपकी क्या होगी, आपकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, तो बॉन्ड उतना क्या होता है, आपका वीक बनता है। तो ग्रेटर एक्सटेंट ऑफ आपका ओवरलैप, आपका स्ट्रॉन्गर द बॉन्ड, लेसर द एक्सटेंट, आपका वीकर द बॉन्ड। तो अब जो साइक्लो एल्केन्स हैं उनकी बॉन्ड अगर आप देखेंगे जो बेयर स्ट्रेंथ के अनुसार निकाली गई है और देखा भी जाता है, तो जो नॉर्म आपका हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 रहता है, उसके अंदर उसके अनुसार बॉन्ड एंगल कितनी होनी चाहिए, 109, लेकिन जैसे ये साइक्लोप्रोपेन है इसमें कितनी है आपकी 60, साइक्लोब्यूटेन में कितनी होती है 90, मीन्स बॉन्ड एंगल आपका क्या होता है, कॉम्प्रोमाइज होता है, कम आपका होता है। तो ये क्यों ऐसा होता है, इसी के लिए उन्होंने क्या किया था, एक नए तरह के बॉन्ड को उन्होंने आपको इंट्रोड्यूस किया जिसको बोलते हैं बनाना बॉन्ड या बेंट बॉन्ड। ये नया उन्होंने बॉन्ड आपका इंट्रोड्यूस किया था आपका जो कोल्सन मॉफिट थ्योरी में इसको किया गया। और ये जो थी उसके अनुसार क्या है, ये जो बनाना या बेंट बॉन्ड है, इट इज़ इंटरमीडिएट बिटवीन द सिग्मा एंड पाइन बॉन्ड, आपका पाई बॉन्ड इन केस ऑफ ओवरलैपिंग, मीन्स जो ओवरलैप होता है। अब देखो क्या होता है, जो आपको ओवरलैप होती है, सिंपल जो सिग्मा बॉन्ड बनता है या आपका पाई बॉन्ड बनता है, तो सिग्मा बॉन्ड में ये कार्बन ये एक ऑर्बिटल, ये दूसरे का ऑर्बिटल, ये आमने सामने एकदम होता है। पाई में क्या होता है, ये कार्बन ऐसे रहता है आपका, ऐसे रहता, और ये साइड वाइज ओवरलैप होता है, ये इसको बोलते हैं हेड ऑन ओवरलैप, इसको बोलते हैं साइड वाइज ओवरलैप। तो ये जो नया बॉन्ड बना आपका बनाना बॉन्ड, ये इससे थोड़ा सा कम ओवरलैप होता है और इससे थोड़ा सा ज़्यादा बॉन्ड ऐसे ओवरलैप होती है। होना क्या चाहिए आपका, जब कार्बन कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड आपका बनेगा तो ये कार्बन की एक ऐसी आपकी होनी चाहिए और आपका ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल ऐसा होना चाहिए, इस कार्बन की ऐसी होनी चाहिए, इस कार्बन की ऐसी होनी चाहिए, ये कार्बन ऐसा, ये कार्बन आपका ऐसा। लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है, थोड़ी सी बॉन्ड क्या होती है आपकी, टिल्ट हो जाती है। टिल्ट इसलिए हो जाती है क्योंकि जो स्ट्रेन है आपको, उस स्ट्रेन को मिनिमाइज करने के लिए ये ओवरलैप थोड़ा सा टिल्ट हो जाता है, जिससे क्या होता है, जो ओवरलैप इसमें एकदम बहुत ज़्यादा ओवरलैप होती है, तो इस केस में ओवरलैप थोड़ी सी कम आपकी क्या होती है, थोड़ी सी कम होती है। इसलिए इसकी जो स्ट्रेंथ होती है एज कम्पेयर टू सिग्मा, जो स्ट्रेट आपका बॉन्ड बनेगा, इससे कम होती है। लेकिन पाई बॉन्ड से इसकी ओवरलैप थोड़ी सी ज़्यादा होती है, तो पाई बॉन्ड से इसकी स्ट्रेंथ आपकी ज़्यादा होती है। तो इसी चीज़ को, यही इनकी एक्सप्लेनेशन। और सिंस इसको जब इससे बना के हम देखेंगे तो बॉन्ड की शेप कैसी आ रही है, बनाना की तरफ, थोड़ा सा बेंट सा आपका शेप, इसलिए इस बॉन्ड का नाम दे दिया गया आपका बनाना बॉन्ड, या बॉन्ड थोड़ा सा क्या हुआ, बेंट हो गया है, तो इसलिए इसको बोल दिया गया आपका बेंट बॉन्ड या बनाना बॉन्ड। तो ये आपका एक्सिस पर नहीं है, जो बॉन्ड है इस दोनों का जो मोलिकुलर एक्सिस है इस एक्सिस पर नहीं है, थोड़ा सा क्या है, टिल्ट है, किसकी तरफ, थोड़ा सा बेंट है, किसकी तरफ, एंगल स्ट्रेन की तरफ, और इसी के कारण आपकी ये शेप आ जाती है। यही आपके है कोल्सन मॉफिट आपका मॉडिफिकेशन या बेंट बॉन्ड या बनाना बॉन्ड। ठीक है, फिर से एक बार थोड़ा सा आप समराइज कर देता हूँ। इन्होंने कोल्सन मॉफिट ने क्या किया था, आपका बेयर स्ट्रेंथ थ्योरी को ही लिया, साइक्लोप्रोपेन को लिया, और उसके साइक्लोप्रोपेन में जो बॉन्ड की फॉर्मेशन है उसको एक्सप्लेन करने के लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के हेल्प से इन्होंने इसके कॉन्सेप्ट को लिया और इससे एक्सप्लेन किया। इस कॉन्सेप्ट के अनुसार क्या होता है, किसी भी मॉलिक्यूल में जब आपका ऑर्बिटल्स कंबाइन करते हैं तो आपके ओवरलैप, जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ओवरलैप होगा ऑर्बिटल्स की, उतनी स्ट्रॉन्ग आपकी बॉन्ड होती है, जितनी आपकी कम ओवरलैप होगी उतनी कम आपका वीक बॉन्ड होता है। और ओवरलैप कब होगा, जब बॉन्ड आपके एकदम मॉलिक्यूलर एक्सिस पर, मतलब जो आपके जैसे एक कार्बन ये रहा और दूसरा कार्बन ये रहा, ये दोनों एक ही लाइन पर आएंगे, और तब इस केस में इनकी ओवरलैप होती है। तो ये मैक्सिमम ओवरलैप होती है। जब एक्सिस एक बराबर नहीं रहेगी तो उस केस में ओवरलैप मैक्सिमम नहीं होता है।
इन्होंने क्या बोला था, ये जो स्ट्रेन है, स्ट्रेन को कम करने के लिए बॉन्ड जो होते हैं आपके ओवरलैप होती है वो एक्सिस पर नहीं होती, थोड़ी सी बेंट हो जाती है, थोड़ी सी अलग हो जाती है। ये आपका क्या है, यही आपका मॉलिक्यूलर एक्सिस है ये। तो इस मॉलिक्यूलर एक्सिस पर नहीं हो रहा, थोड़ा सा आपका बेंट हो जा रहा है उस स्ट्रेन को मिनिमाइज करने के लिए। और जब ये बॉन्ड आपका बेंट हो जा रहा है, बेंट के कारण इसकी आपकी जो शेप आ रही है कैसी आ रही है, बनाना टाइप की, इसलिए इस बॉन्ड को बुलाता है बनाना बॉन्ड या बेंट बॉन्ड। तो ये नया कॉन्सेप्ट आपने दिया था कुल्सन मॉफिट ने, साइक्लोप्रोपेन या दूसरे आपके जो साइक्लोएल्केन्स होते हैं उनमें उनकी स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए, कि जो ओवरलैप है मॉलिक्यूलर एक्सिस पर नहीं होता है, थोड़ा सा हट के होता है टुवर्ड्स एंगल स्ट्रेन, और इसके कारण बॉन्ड की जो शेप हो जाती है वो आपकी थोड़ी सी बेंट हो जाती है या बनाना टाइप की होती है, इसलिए इसको बेंट बॉन्ड या बनाना बॉन्ड बोली जाती है। और यहीं आपका जो बॉन्ड के कारण ऐसा बनता है, तो जो एंगल आपका जो रिपल्सन होती है, थोड़ी सी जो एंगल स्ट्रेन होता है, जो साइक्लोएल्केन की अनस्टेबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो चीज़ क्या होती है, थोड़ी सी कम हो जाती है, रिलीव, एंगल स्ट्रेन रिलीव हो जाता है, कम हो जाता है या मिनिमम हो जाता है, जिससे इसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, अपने आप बढ़ जाती है। और इनकी जो स्टेबिलिटी होती है, इट इज़ लेस देन द सिग्मा बॉन्ड बट मोर देन द आपका पाई बॉन्ड। इसकी जो स्टेबिलिटी इंटरमीडिएट इसकी होती है। यही आपका है कुल्सन एंड मॉफिट्स मॉडिफिकेशन, बेंट बॉन्ड या बनाना बॉन्ड। ये याद रखिएगा, बेंट बॉन्ड या बनाना बॉन्ड 2 नंबर के क्वेश्चन में आपको ये चीज़ पूछ देती है। यही आपका है स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोएल्केन्स।